नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे CUET 2022 के जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। टोटल 8-9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अपन ने 5 क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। आज की इस क्लास में अपन बाकी 3 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 इन 5 हैं। इनमें 1-2 क्वेश्चन और भी घुसे हुए हैं साथ में। तो उन सब का डिटेल्ड एनालिसिस अपन कॉन्सेप्ट का करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है और किसको अपन ने कैसे अप्लाई करा है। ऐसे हवा में आंसर देने की ट्राई नहीं है। अपना मेन काम रहेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करा, ताकि आप जब और इस टाइप के क्वेश्चन करो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। और जैसे आपको पता होगा कि अपनी ये डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करने पे मिल जाएगा। और वहाँ पे ये जो क्लास की पीपीटी है या पेपर सॉल्यूशन है 2022 का पूरा पेपर आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिलेगा। और इस पीपीटी की पीडीएफ है वो ऐप पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट की वहाँ पे अपलोड हो गई है और पार्ट सेकंड की इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे टोटल आपको क्वेश्चन पता चल गया कि अपने सेकंड पार्ट है, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 में से। बाकी अपन ने सोल्व कर लिए, 3 ये करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप @exponential mathematics टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि लेट टी फ्रॉम आर टू आर। देखो इसमें लीनियर भी पूछा, कॉम्प्लेक्स भी पूछ लिया, एलपीपी भी पूछ लिया, ग्रुप थ्योरी भी पूछ लिया, तो 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। कि लेट टी फ्रॉम आर टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T10 0 0 पे, T01 0 0 पे, देन T12 इज आल्सो 0 0। मैंने जब आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया तो मैंने बताया था कोई भी वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस, उसकी पूरी जान उसकी बेसिस पे टिकी होती है। सब कुछ उसका काम बेसिस में होता है। और आपको ये भी पता है कि R2/R की जो बेसिस होती है वो 1 0 एंड 0 1 बेसिस होती है इसकी। अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है कि T10 को भी 0 पे मैप कर रहे हैं एंड T0,1 को भी 0 पे मैप कर रहे हैं। इसका मतलब अपन ये भी जानते हैं बेसिस की प्रॉपर्टी की हर वेक्टर, जो भी वेक्टर स्पेस का वेक्टर है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए मेंबर ऑफ बेसिस। तो आप कोई भी मेंबर लोगे ना, T(xy), कोई भी xy विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R2, 0 0 पे जाएगा। इनफैक्ट T12 ही नहीं, सब कुछ 0 पे जाएगा। अब T12 को आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 1 × 1,0 प्लस 2 × 0,1। अब दोनों तरफ आप टी ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे टी लीनियर है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, 1/T10 प्लस 2 टाइम्स T01। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू भी 0 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 0, तो यहाँ पे भी 0,0 प्लस 2 × 0,0, तो विच इज इक्वल्स टू 0,0। इसका मतलब T12 कहाँ पे चला जाएगा, 0 0 पे। इनफैक्ट हर मेंबर 0 0 पे मैप होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है करेक्ट है। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोर्फिज्म फ्रॉम Z10 to Z7 इज 1, बिल्कुल करेक्ट है। Z10 से Z7 जीसीडी ऑफ M एंड N करते हैं अपन, जीसीडी ऑफ 10 एंड 7 क्या आएगा, 1 आएगा, तो एक ही ग्रुप होमोर्फिज्म डिफाइन होगी, ये भी करेक्ट है। तो A और B तो करेक्ट है। अब चलते हैं E पे। एवरी क्लोज कॉन्वेक्स सेट इज ए फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, ये बोलना गलत है। ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिबल रीजन होगा तो वो क्लोज कॉन्वेक्स होगा। जैसे मान लो आपकी एलपीपी कहीं सोल्व करी आपने, तो यहाँ पे रीजन बना दिया, ये वाला रीजन है, एक ट्राइंगल बन गया सपोज दैट, क्लोज भी है, कॉन्वेक्स भी है, सारा काम है, बट ये रीजन नहीं हो सकता, फिजिबल नहीं हो सकता। फिजिबिलिटी के लिए क्या होता है, एलपीपी के जो कंस्टेंट होते हैं एक्स वाई वो सारे कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। यहाँ पे तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब एवरी क्लोज कॉन्वेक्स सेट इज नॉट ए फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, ऐसा होना जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि ए और बी तो करेक्ट है, ये गलत है। अब ये जो डी वाला है इस पे लग रही है लिवेल थ्योरम। सी बोलता है द नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R2/R इज 2। तो नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस R2/R। अब ये एक बात सोचिए कि R2/R पूरा क्या है, 2 डायमेंशनल सब स्पेस है, पूरा 2 डायमेंशनल सब स्पेस है। इसके 1 डायमेंशनल सब स्पेस आप ये देखेंगे, एक्स एक्सिस इसका 1 डायमेंशनल सब स्पेस है, वाई एक्सिस इसका 1 डायमेंशनल सब स्पेस है, वाई इक्वल टू एक्सिस का 1 डायमेंशनल सब स्पेस है, ये वाली लाइन इसका सब स्पेस है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R2/R हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल सब स्पेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल सब स्पेस। जबकि ये तो क्या बोल रहा है, सिर्फ एक ही होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। तो ए और बी तो करेक्ट है, सी गलत है, ई गलत है। तो देखो ई गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ए और बी सी गलत बता दिया अपन ने, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कैसा बचा, ए बी ओनली बचा। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, थर्ड आएगा। डी ऑप्शन क्या बोलता है, ये भी गलत होगा।
अब ये डी गलत कैसे होगा, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अपन ने पढ़ा है ल्यूवेल थ्योरम। ल्यूवेल थ्योरम ऐसे बोलती है कि बाउंडेड entire function is constant, फंक्शन इज कांस्टेंट, कि कोई फंक्शन अगर बाउंडेड होगा, इंटायर होगा, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इंटायर बोलने का मतलब कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक। यहाँ पे इसने क्या करा, एक डिस्क को डिफाइन करा, डी जेड बिलोंग टू सी सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, एक डिस्क डिफाइन कर दी। इसके बाद बोलता कि एफ है वो सी से डी पे एनालिटिक है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन डिफाइन है एफ है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन सी से डी पे डिफाइन है और एनालिटिक बोला है। इसका मतलब एफ कैसा है, इंटायर फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसा है, एनालिटिक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी की क्लास में भी करवाया है और आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएगा। जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है वहाँ पे असाइनमेंट अवेलेबल है, तो वैसा क्वेश्चन वहाँ पे भी है और ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफ सी से डी पे एनालिटिक है तो एंटायर हो गया। अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो डी है वो कैसी है, ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है, और एफ वन प्लस आइटा बाई एन को वन माइनस आइटा पे और एफ वन माइनस आइटा बाई एन को वन प्लस आइटा पे लेके जाए। ऐसा बोला, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ये इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, डी है जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू सी मोड जेड लेस देन 1। अब आप एक बात बताइए कि ये जो एफ है सी से जेड डी पे जाएगा तो एफ जेड जो भी इसकी इमेज आएगी, इमेज ऑफ एफ वो क्या आएगी, एफ जेड एंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ ये जो एफ जेड जेड बिलोंग्स टू सी, जो भी इसकी इमेज आएगी वो कंटेंट होगी डी के अंदर, क्योंकि भाई इमेज जब फंक्शन है इसका रेंज सेट तो यही है ना, रेंज तो यही है। अब रेंज के अंदर डी में जाएगा तो डी में जाएगा, डी कैसी है, ओपन यूनिट डिस्क है, इसका मतलब डी तो कुछ इस प्रकार से है, तो पूरा एफ जेड आएगा वो यहीं पे आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोड ऑफ एफ जेड है वो भी लेस देन 1 रहेगा। तो फंक्शन कैसा होगा, दिस इंप्लाइज एफ इज बाउंडेड। अभी आपने ऐसे बोला कि इंटायर बाउंडेड फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। यहाँ आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। इंटायर ये पहले से ही था, तो बाउंडेड प्लस इंटायर क्या बना देगा, फंक्शन को कॉन्स्टेंट। दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट। तो एफ कॉन्स्टेंट होगा तो सभी पॉइंट को सेम जगह लेके जाएगा, इसलिए ये बोल रहा है कि एफ वन प्लस आइटा बाई एन को वन माइनस आइटा पे लेके जा रहा है, तो वन माइनस आइटा बाई एन को भी कहाँ पे लेके जाएगा, वन माइनस आइटा पे ही लेके जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। और एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे बोलते हैं कि डी है वो ओपन डिस्क है यूनिट वाली, और जबकि इमेज जा रही है वन माइनस आइटा पे, तो वन माइनस आइटा का मोड तो क्या आता है, रूट 2 आता है, जो कि इस डिस्क के अंदर ही नहीं है, तो ये फंक्शन वेल डिफाइन ही नहीं है। पहली बात तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइन, क्योंकि जो भी रेंज आ रही है वो इस डिस्क के अंदर जानी चाहिए। इसका मतलब मोड जेड लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे वन माइनस आइटा का मोड तो रूट 2 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन वेल डिफाइन नहीं, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो ए एंड बी क्या होंगे, ओनली करेक्ट होंगे। सो आई होप इस क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट थे, अपन ने पाँचों के पाँचों कॉन्सेप्ट देखें, आपको समझ आया होगा। किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यही है कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर देखना है, हर चीज़ में जो कॉन्सेप्ट लगा उसको अपने को देखना है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो क्लास में डिस्कस करा है कि वेक्टर स्पेस दे रखा है और आपको डायमेंशन बतानी है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, और बेसिस आपको कैसा सेट होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस क्या कर दे, वो स्पानिंग सेट कर दे, स्पान कर दे, स्पानिंग सेट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन बोलता है आर ओवर आर, तो आर ओवर आर की बेसिस में सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन वन कंटेन होता है। दूसरा बोलता है सी ओवर आर, इसकी बेसिस में 1 और आइटा मेंबर आता है। तीसरा बोलता है आर क्यूब ओवर आर, तो इसकी बेसिस आप लिख सकते हो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये इसकी बेसिस हो जाती है। सी टू ओवर आर, तो इसकी बेसिस को आप लिखोगे तो 1 0 0 1 आइटा 0 एंड 0 आइटा, तो ये इसकी बेसिस। तो अब देख लो किसकी बेसिस में कितने मेंबर है, आर और आर की बेसिस में एक मेंबर है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सी और आर की बेसिस में 2 एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 2। आर क्यूब और आर की बेसिस में 3 एलिमेंट है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 3। सी टू और आर की डायमेंशन में 4 एलिमेंट है तो 4। तो देख लो ऐसा मैच कर दो, फोर्थ का फर्स्ट, तो यानी कि ए में तो आएगा फोर्थ,
ए में तो आएगा फोर्थ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो 4 3 2 1, तो अपना 4 3 2 1, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा था, बस आपको ये पता होना चाहिए किस बेसिस में कितने एलिमेंट है, वही क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन बेसिस, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस, वेक्टर स्पेस इंटरसेक्शन यूनियन, इन सब के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये सब डिटेल में आपको मैंने बताया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो पहले वाला था और अभी जो नेक्स्ट वाला है वो भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलरिटी का यूज है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असरेशन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असरेशन यानी कथन, ये बोलता है, ये कथन है, ये सब बोलते हैं कि ए इक्वल टू दिस एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज। अब आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्री 1 2 3 है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्री यही है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम है। द अबव मैट्रिसेज ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेज। अब देखो आइगन वैल्यूज सेम है, कि जो सिमिलर मैट्रिक्स होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है सिमिलर मैट्रिसेज। सिमिलर मैट्रिक्स की सेम आइगन वैल्यू, सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बट वो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन था तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट इसके बिना भी अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, सेम मिनिमल रैंक, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, सब कुछ सेम होता है भाई। जब आइगन वैल्यू सेम होगी तो रैंक सेम हो जाएगी, डिटर्मिनेंट सेम हो जाएगा, ट्रेस सेम हो जाएगा। और इसका रीजन इसने दिया कि द अबव मैट्रिसेज ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेज। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये मैट्रिसेज दोनों कैसी हैं, सिमिलर मैट्रिक्स है, इसलिए ये कहानी हो रही है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आंसर हो गया। तो आंसर तो इसका आ गया। अब अपन करेंगे क्या, पहले तो आपको सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन इज सिमिलर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट, कैसा हो जाए, बी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, देन वी राइट एज बी इज सिमिलर टू ए। और द रीजन द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मान लो ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए इज सिमिलर टू सी। सिमिलर बोलने का मतलब यही है कि एक मैट्रिक्स पी है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए कि बी को आप ऐसा लिख सको, बी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, तो अपन बोलते हैं कि बी इज सिमिलर टू ए। और कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर कैसे होती है, उसका बोलने का मतलब ये होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, देन डायगोनल एंट्री ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स विल बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे अपन बोले थे ए इज सिमिलर टू बी, देन वी राइट एज बी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, या ऐसा बोल सकते हैं अपन की पी इनवर्स ए पी। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि पी इज सिमिलर टू ए, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं या ए इज सिमिलर टू बी। यहाँ पे इसने ऐसा बोला कि ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी ना, उसकी जो एंट्री होंगी वो ए के आइगन वैल्यू होंगी। यानी कि अगर ए है वो इस डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, ए इज सिमिलर टू बी, तो यहाँ पे जो लेमडा वन लेमडा टू होंगी वो ए की आइगन वैल्यू होंगी, देन लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तब अपन बोलेंगे कि ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। और कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। और डायगोनलाइजेबल बोलने का क्या मतलब है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स के ही सिमिलर हो जाए, बी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो अपन बोल देंगे कि ए कैसी है, डायगोनलाइजेबल है। यानी खुद तो डायगोनल नहीं है पर इसको डायगोनलाइजेबल अपन बना सकते हैं, इज सिमिलर टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। या ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी। और फिर डी कैसे आएगा, डायगोनल लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन, और ये किसकी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू होंगी, ए की होंगी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये निकलता है कि कोई मैट्रिक्स सिमिलर होती है बी ए के, तो अपन लिखते हैं बी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी। अगर आपकी बी कैसी है, डायगोनल है, तो ये जो बी की आइगन वैल्यू जो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन ऐसे डायगोनल एंट्री लिखते हैं ना, वो एंट्री कहाँ से आएंगी, ए के आइगन वैल्यू से आएंगी। अब आप ये देखिए कि ये जो मैट्रिक्स ए है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगी, डायगोनलाइजेबल होगी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि पी इनवर्स ए पी विच इज इक्वल्स टू डी एंड डी इक्वल्स टू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, ऐसा लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि बी मेरी जो दे रखी है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये कैसी है, ये भी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होती है। डायगोनलाइजेबल तो मैं ऐसा लिख दूंगा पी इनवर्स, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ, ए डैश पी विच इज इक्वल्स टू डी। अरे यहाँ पे भी क्या आएगी, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आएगी, क्योंकि दोनों की आइगन वैल्यू तो सेम दिख रही है मैट्रिक्स से, तो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी इसकी सिमिलर है, ये मैट्रिक्स भी इसकी सिमिलर है। अपन देखा था कि ए इज सिमिलर टू बी एंड ए डैश इज सिमिलर टू बी,
तो ये इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर, तो अपन बोल सकते हैं कि ए इज सिमिलर टू ए डैश, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट्स वाई ए इज सिमिलर टू ए डैश। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो इसकी आइगन वैल्यू सेम है इसलिए ये सिमिलर नहीं है, ये मैट्रिक्स सिमिलर है इसलिए इनकी आइगन वैल्यू सेम है। तो दैट्स वाई बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और वैसे देखा जाए तो आप इनकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे तो दोनों की जो आइगन वैल्यूज है वो डिफरेंट है, 1 2 3 कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो इनकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम बनेगी। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अगर किसी मैट्रिक्स की सेम होती है तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमिलर मैट्रिक्स बन जाती है। दैट्स वाई हियर ए एंड बी आर दोनों करेक्ट हो गया और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अपन ने लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो सब अपन ने डिटेल में एक्सप्लेन करें, कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं है। और सारे के सारे 8 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए, 8 या 10 ही मानो, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रखे थे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और ये पीपीटी है, इस जो पीडीएफ है ये आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाह रहे हैं तो इस अफोर्डेबल प्राइस में ये जो डायमंड मेंबरशिप का प्रोग्राम है ये आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप कोर्स को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, टॉपिक वाइज एंड फुल एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और हर टॉपिक की असाइनमेंट है वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।